अस्सलामुअलैकुम माई मिक्स प्लेट चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा मूली की फलियों की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने मसाला पीसा है। ये 3 चमचे मैंने तकरीबन 2.5 चमचे सरसों के तेल की गरम करें और उसमें भी देखिए मसाला डालेंगे। दो दरमियानी साइज़ की इसमें मैंने प्याज पीसी है, लहसुन, अदरक और 1 चमचा साबुत धनिया और 1 चमचा ज़ीरा और 1 से 1 चमचे भर के बड़ा वाला नमक का डला है। ये इसमें ऐड कर दिया और 2 चमचे ये पिसी मिर्ची और आधी चमची हल्दी ये ऐड कर दी मैंने इसके अंदर। और अब ये मसाला मैं अच्छी तरीके से फुल आंच में भूनूंगी और इसमें भी कीमा डालूंगी ऊपर के। कीमा डलेगा इसमें और इसमें ये देखिए ये ग्वार की ये मूली की फलियाँ हैं। ये मैंने बनाई है, मूली की फलियाँ बना के इसको धो के वॉश करके रखा है। ये मूली की फलियाँ हैं। ये अभी मैं कीमा डालूंगी इसमें, फिर इसके 15 मिनट के बाद ये फलियाँ डालूंगी। ये देखिए एक पाव ये कीमा है बगैर हड्डी का ये, और ये मैंने इसको मोटा मोटा बना लिया है। अभी कीमा भी इसी में जाएगा। 15 से 20 मिनट ये गलेगा, उसके बाद मैं इसमें फलियाँ डालूँगी। ये 15 मिनट हो गए हमारे मसाले को पकते हुए। अब मैं इसमें फलियाँ डालूँगी। धो के मैंने वॉश करके रखी है। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी 15 मिनट के बाद दोबारा। ये देखिए मूली की फलियाँ ऐसी होती है इस शक्ल की। ये कीमे में बहुत मज़े की पकती हैं। ये इस शक्ल की होती है ये मूली की फलियाँ। ये 1 किलो मूली की फलियाँ हैं और मैंने 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा लिया है कीमा। और ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएंगी। ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फुल आँच पे इसको रख दूँगी, दरमियानी आँच के अंदर। ये देखें अभी थोड़ी उबाल आ जाए इसके अंदर, फिर मैं इसको दरमियानी आँच पे रखूँगी। दो मिनट तक देखिए ऊपर उबाल आ रही है। मैं इसको दरमियानी आँच पे रखूँगी। अभी मैंने फुल आँच रखी है। उबाल आ जाएगी अच्छी तरीके से, फिर इसको मैं दरमियानी आँच पे छोड़ दूँगी। फिर 15 मिनट के बाद इसको भून लूँगी। 15 मिनट में ये गल जाएगी इंशाल्लाह। ये अच्छी तरह आ रही है उबालना।
मैं घर पे आ गया हूँ, दुकान का काम काज निपटा के भी आया हूँ। अब मैं घर के काम भी कर रहा हूँ। ये अब आप लोग देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए ये रेसिपी तैयार करने के लिए। अब ये जो मूली की फलियाँ थी और इसके साथ कीमा हम लोगों ने मिला के जो पकाया, इसको जो कहते हैं मूंग, बाग लोग मूंगरे की फलियाँ भी कहते हैं और इसको मूली की फलियाँ भी कहते हैं। अब ये तो फ्राई हो गया है। ये जब ये भुन जाएगा पूरी तरह से, फिर हम इसको अपने हिसाब से जितना हमें पानी शोरबा रखना होगा उसके हिसाब से रख लेंगे। तो वैसे भुना भुना भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर इसमें करी कर लें, सालन कर लें, तो जायका और बढ़ जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो गया है और ऑयल जो है ना ऊपर आ गया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखें ताकि मसाला भुन गया है। बस थोड़ी देर बाद इसको हम तैयार होने वाला है, इसको फाइनल कर देंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे देसी खाने को बनाने के लिए। फिर आप इसको धीरे धीरे इसको चलाते रहें ताकि लगने ना पाए, क्योंकि इसमें जो मूंगफली की फलियाँ डली हुई हैं, आपको मालूम है ये एक सब्ज़ी है। ये फ्राई में गोश्त के साथ एहतियात से फ्राई करनी पड़ती है ताकि ये टूट ना जाए, अपनी असली हालत में रहे और इसका जो मज़ा है वो तमाम इसमें शामिल हो जाए। और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक शानदार से कीमा और मूली की फलियाँ तैयार हो जाता है। और ये जो घरेलू टोटके नुस्खों के मुताबिक लोग पकाते हैं घरेलू खाने, वो जानते हैं इसको कि ये कितनी लजीज होती है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं सादा से आसान तरकीब इसकी बनाने की, और सादा और लजीज खाना इसको तैयार हो जाता है इससे। ये अब आप तकरीबन, अब आप देख सकते हैं तकरीबन तैयारी पर ये आ गया है। और जब अब ये तैयार हो जाएगा तो हम डिश आउट करेंगे, फिर आपको इसकी शक्ल भी दिखाएंगे कि ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो है ये बहुत लजीज। ये आप कीमा देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चाहे मोटा कीमा रख लें या बारीक रख लें, लेकिन थोड़ा मोटा रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि ये फिर खाने में इस तरह से टूटता नहीं है, अच्छा रहता है। ये देखें अभी ये तैयार हो चुकी हैं, रोगन ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इसमें पानी का इस्तेमाल हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो मूली की फलियाँ इसमें डालते हैं या कोई भी सब्ज़ी के साथ जब हम गोश्त को पकाते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, ताकि भुनी भुनी सब्ज़ी और ये कीमा तैयार हो गया। मूली की फली आप देख रहे होंगे, ये रोगन सारा आ चुका है और ये बिल्कुल तैयार। हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये शानदार सी मूली की फलियाँ और कीमा तैयार हो चुका है। आप लोग देखिए इसको और ट्राई कीजिए, ख़ुद बनाइए अपने घर में, आपको एक अच्छा जायका मिलेगा खाने के लिए, एक अच्छी शक्ल और एक अच्छा हेल्थफुल सेहतमंद ग़िज़ा आपको खाने की मिलेगी और ये बहुत लजीज है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी।